परमात्मा को नमस्कार करने के बाद यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते तथा प्रकाशन्ते महात्मनः। अतः परमात्मा का प्रणाम, परमात्मा को नमस्कार करने के बाद अब गुरु को नमस्कार करें। तो गुरु का प्रणाम क्या है? नमस्कार कहते हैं गुणानुवाद को। गुणानुवाद है ना, स्तुति है। जिनके भी महापुरुषों की आप स्तुति करते हैं तो क्या करते हैं? उनके गुणानुवाद न करते हैं, वही स्तुति। तो गुरु के गुणानुवाद द्वारा स्तुति कर रहे हैं। यदन्ते वासि पंचासेहि निरस्ता भेद निवारणाः तम प्रणौमि निसंघाख्यम यतीन्द्रम परमं गुरु। कहा ऐसे गुरु को मैं जो यतीनाम इंद्रः यतीन्द्रः, यति श्रेष्ठ, नाम बता दिया नृसिंहाख्य, ऐसे मैं गुरु को नमस्कार कर रहा हूं। क्या वैशिष्ट है उनका? तो वैशिष्ट बता रहे हैं, यदन्ते वास पंचास्यैहि अन्ते निकटे वसति अंतेवासी शिष्य। अंत शब्द निकटवासी है, जो निकट में रहे उसको अंतेवासी शिष्य को कहता है। पंचास्य पंचानि आस्यानि यस्य स पंचास्य। एक व्याख्या करिए। पंचास्य सिंह का नाम है, परंतु हम लोग तो व्युत्पत्ति करेंगे तो 5 मुख कहाँ होते हैं उसके? मुख तो एक ही होता है। अगर कोई कहते हैं कि चारों पंजों से ही वार करने के कारण पंचास्य कह देते हैं, तो वास तो आस्यति अनेदिति आस्यम, जिससे खाया जाए उसको आस्य कहते हैं। इसलिए पंजों से खाता नहीं है, पंजों से केवल वार न करता है, तो पंचास्य कैसे उसको कहेंगे? दूसरी बात ये कहते हैं कि जब सिंह चलता है, तो सिंह जब चलता है तो उसका मुख जो है चारों तरफ घूमता रहता है, 5 तरफ। तो इस पंचसुर माने ऊपर भी, तो पंच कहाँ होगा? ऊपर देखेगा तो नीचे नहीं देखेगा, तो सदानंद हो जाएगा, तो सदांश हो जाएगा। इसलिए पच विस्तारी धातु है। तो पंच माने विस्तीर्णम, पंच आस्यम माने पंच माने विस्तीर्णम, आस्यम यश सा पंचास्य है। ये व्याख्या पंचास्य संज्ञा है, परंतु जब हम लोग पढ़ेंगे तो पंचास्य की व्याख्या करेंगे ना। तो पच विस्तारे है, तो पंच माने विस्तीर्णम, आस्यम मुखम यश सा पंचास्य, पंचास्य सिंहा। ठीक है। विस्तीर्णम मुखम अर्थात सिंहस्य मुखम अति विस्तीर्णम भवति न वा? सिंहस्य केसरः मुखम अति विस्तीर्णम, बृहद रूपेण विस्तीर्णम भवति। अतः पंच माने विस्तीर्णम, आननम मुखम इति यस्य सा पंचास्यः पंचाननः। ठीक है। तो पंचाश संज्ञा है सिंह की, उस संज्ञा की हमने व्युत्पत्ति किया है। पंचाश शब्द से सिंह, परंतु पंचाश की व्याख्या तो करना पड़ेगा। यदन्ते वासि पंचाशैहि, अंतेवासी को हमने बताया, अंते निकटे वसति अंतेवासी। अंतेवासिनः एव पंचास्याः इति अंतेवासी पंचास्या तैहि अंतेवासी पंचास्य। जिनके शिष्य जो है सिंह के समान है। तो
कहा सिंह के समानता कैसे आप कर रहे हैं? क्या इनके जो शिष्य हैं आपके, क्योंकि जो सादृश्य कहीं पर भी लाते हैं कोई न कोई गुण ला कर कहते हैं, क्या ये भी पशु आदि का भक्षण करते हैं? क्या कोई न कोई सादृश्य लाना पड़ेगा यदि पंचासन को कहते हैं। कारण सादृश्य यही है, भेदिवारणा निरस्ता भेदिवारणा। भेदी भेद समझे, भेद द्वैत पर्यायवाची, भेद शब्द या द्वैत, तो भेदा अस्ति अस्य इति भेदी माने द्वैती, द्वैती भेदिनः वारणः सिंह हस्तयः हस्तिनः इति भेदिवारणः माने द्वैती ये हैं हाथी हस्ती, उन हस्तियों को, द्वैती रूपी हस्तियों को जिन्होंने वारण कर दिया, निरस्त कर दिया। जिस प्रकार से सिंह की दहाड़ से और हाथियों का झुंड भाग जाता है, उसी प्रकार के हमारे गुरु जी के जो शिष्य हैं वो पंचास के समान हैं। इनके सामने इनकी गरज सुन करके, इनकी बोली सुन करके द्वैती लोग पलायित हो जाते हैं। अब इससे बढ़ करके क्या गुरु जी की प्रशंसा करें? जिनके गुरु, जिनके शिष्य ही इतने विद्या संपन्न हैं, अद्वैत शास्त्र में इतने संपन्न हैं कि उनके सन्निकट कोई भी द्वैतवादी टिक नहीं सकता है। इस प्रकार के यदंतेवासी पंचासे निरस्ता भेदिवारणा उनको बताया। आगे में ज्यादा व्याख्या नहीं है। यतीन्द्रम, यति श्रेष्ठ और नृसिंह उनका नाम है। उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद दूसरे गुरु का नाम भी ले रहे हैं। अब यहाँ पर कोई अपनी बातचीत करता है कि एक शिक्षा गुरु हैं, एक दीक्षा गुरु हैं, वो जाने दीजिए, हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि वो दादा गुरु रहे, वो जाने दीजिए। दो गुरुओं को उन्होंने किया है, इतिहास में क्या जाने की क्या बात है। हो सकता है दादा गुरु से पढ़ते रहे हो सकता है दोनों से पढ़ते रहे हो, जो भी बात हो, दो गुरुओं का अलग अलग उन्होंने नमस्कार किया है। दूसरे गुरु का नाम लिया श्रीमद वेंकटनाथाख्यान, सीधे नाम है वेंकटनाथ। गांव का भी नाम ले लिया बेलांगुड़ी निवासिना। अब पहली जो पंक्ति है उसमें तो परिचय मात्र आया, और परिचय मात्र तो स्तुति होती नहीं है। स्तुति तो कुछ गुणानुवाद हो ना। जगत गुरु, जगत गुरु का तात्पर्य है, यदि आप पदवी से नहीं कि कोई जगत गुरु पदवी रही, वो भी हो सकता है, अथवा ऐसा वैदुष्य था उनका कि संसार उनसे कोई न कोई शास्त्र पढ़ना चाहता था। क्योंकि आगे क्या लिख रहे हैं? सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रवर्तकान। यही नहीं, तंत्र माने शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्रों के वो प्रवर्तक हैं। अब इससे ज्यादा प्रशंसा क्या हो सकती है? एक एक शास्त्र को जानने में जीवन बीत जाता है, और अपने गुरु को कह रहे हैं कि सकल शास्त्रों के वो ज्ञाता नहीं कहा, प्रवर्तक कह रहे हैं, सकल शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। बहुत प्रशंसा हो गई, इससे ज्यादा प्रशंसा क्या होगी? गुरुओं को प्रशंसा करके, है ना। अब बात आती है कि ठीक है, अपनी स्तुति न करना हो और अपनी प्रशंसा करना हो तो केवल इतना ही केवल कह दिया जाए कि हमारे गुरु जी बहुत बड़े विद्वान। अपना हम नहीं कुछ कहना है, हमको अपनी प्रशंसा नहीं करनी। देखिए, हमारे गुरु जी बहुत बड़े विद्वान थे, सब बता दीजिए।
हमारे शिष्य जो हैं अनेक देशों में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। उन्हें अपने विषय में तो कुछ नहीं कहा हो गई। तो आपने अपने गुरु जी की तो चर्चा किया कि बहुत, परंतु तमाम लोग पढ़ करके निकल जाते हैं गुरु जी बहुत विद्वान, कुछ तुमको भी कुछ आता है? कहा नहीं नहीं। एक चिंता मणौती का 10 टीका विभंजनी स्वर्ग चूड़ामणि नाम कथा विद्वन मनोरमा। कहा ये मत समझिए कि मुझको कुछ नहीं आता है और मैं निरा मूर्ख हूं या लिखना नहीं जानता हूं। एन धर्मराज धुरेंद्र, कहा जिस धर्मराज धुरेंद्र ने चिंतामणि, तत्व चिंतामणि गंगेशोपाध्याय का जो 90 न्याय का प्रथम ग्रंथ है उसमें मैंने टीका लिखा है। हम टीका लिखते रहते हैं पूरा खर्चा। कहा नहीं 10 टीका विभंजनी, इसके ऐसी मेरी टीका है कि उसके पूर्ववर्ती जो 10 टीकाएं थी वो 10 टीकाएं लुप्त हो गई। बहुत अच्छी उत्तम कोट की टीका है, परंतु विद्वानों ने समादर किया कि नहीं किया? कहा विद्वत मनोरमा, विद्वानों के मन को रंजित करने वाली मेरी टीका है और उसका तर्क चूड़ामणि नाम है। अर्थात गुरुओं की प्रशंसा करने के बाद आचार्य ने यह प्रतिज्ञापित कर दिया कि मैं शास्त्र जानता हूं और लिखना भी जानता हूं। कहा ठीक है, बहुत तुम लिखना जानते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुमको लिखने की क्या आवश्यकता है? प्रयोजन बताना होगा ग्रंथ के लिखने का प्रयोजन। बहुत लिखा जा चुका है, उपनिषद इसमें मूल है, ब्रह्म सूत्र है, उसके बाद उत्तरकाल में भाष्य है, अनेक ग्रंथ हैं। अब अद्वैत वेदांत में तुमको लिखने की आवश्यकता हुई? कहा लिखने की आवश्यकता मैंने समझा तब लिखना प्रारंभ किया। क्या लिखने की आवश्यकता? तेन बोधाय मंदानां वेदांतार्थावपत्, तेन बोधाय मंदानां वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजा धुरेंद्रेण परिभाषा वितरते। एन वहां पर पहले लिखा, एन चिंतामणि का 10 टीका, तेन धर्मराज धुरेंद्रेण, है ना? किमर्थम? वेदांत अर्थावलंबी अवलंबनी, वेदांत का जो अर्थ है, सिद्धांत है, उसका अवलंबन करने वाली परिभाषा वितरते। परिभाषा का मैं विस्तार कर रहा हूं, रचना कर रहा हूं। काहे के लिए कर रहे हैं? मंदान। तो मंद पद का अर्थ यहाँ पर जिस प्रकार से तर्क संग्रह में बाल शब्द का अर्थ अनधीत शास्त्र आदि उन्होंने लक्षण कर दिया, अलग बात है। यहाँ पर मंद शब्द का अर्थ जो है सुकुमार मति लीजिएगा। और मूर्ख का वेदांत का पर तो सामान्य बातें नहीं समझ में आती हैं, तो मंदा नाम माने सुकुमार मति ना, कोमल मतियों का। मन जैसे भी मूर्ख लेंगे तो मूर्ख को तो सामान्य संसार की बात नहीं समझ में आती है, शास्त्र कहां से समझ में आएगा? तो मंदा नाम का सुकुमार मति नाम, सुकुमार मतियों को वेदांत अर्थ का परिज्ञान हो, इसलिए वेदांत अर्थ अवलंबनी परिभाषा का, वेदांत परिभाषा का मैंने विस्तार करना। ये मंगलाचरण हुआ। अब यहां से उपोद्घात पूर्वक जो है ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। ये वेदांत परिभाषा का उपोद्घात है और यहीं से ग्रंथ का आरंभ है। ई खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्बुध पुरुषार्थेषु मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुष सुख हैं। इन 4 पुरुषार्थों में
जो मोक्ष है वो ही परम पुरुषार्थ है। ठीक है, क्यों परम पुरुषार्थ है मोक्ष? तो मोक्ष परम पुरुषार्थ है। देखिए लिखने की एक पद्धति है, आप लोग भी लिखेंगे। प्रथम वाक्य में प्रतिज्ञा वाक्य करना होता है और उसके उत्तर में प्रमाण या लक्षण करना होता है। प्रतिज्ञा वाक्य में उन्होंने लिख दिया कि मोक्ष परम पुरुषार्थ, मोक्ष परम पुरुषार्थ है। अब मोक्ष परम पुरुषार्थ क्यों है, इसमें आपको हेतु देना होगा और उसके कारण बताना होगा। तो उसमें हेतु दे रहे हैं नासा पुनरावर्तते। ये जो श्रुति है पुनरावृत्ति के निषेध है जहां पर किया जा रहा है। यदि मोक्ष नित्य होता तो पुनरावृत्ति होती, नासा पुनरावर्तते। ये जो श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा ही तस्य माने मोक्षस्य नित्यत्वावधारणात् नित्यत्वावधारण हो रहा है, अतः मोक्ष नित्य है। कहा ये बताओ, मोक्ष नित्य है, अवन धर्म अर्थ काम अनित्य है, तो उसमें भी तो कहना होगा कुछ आपको। कहा इतरेषां त्रयाणाम, इतर जो तीन हैं उनकी प्रत्यक्षता अनित्यता ज्ञात है और श्रुति से भी अनित्यता ज्ञात है और अनुमान से भी। प्रत्यक्षता अनित्यता ये ज्ञात है प्रत्यक्षेण, इतराणाम धर्म है या अर्थ है। अर्थ को प्रत्यक्षता देखा जाता है, कितना भी इकट्ठा किया गया नष्ट हो जाता है। धर्म जो है धर्म भोग से नष्ट हो जाता है। तो प्रत्यक्षता जो है धर्म अर्थ और काम प्रत्यक्ष लिए नित्य है। और श्रुति भी इसमें प्रमाण है। कहा आप श्रुति प्रमाणवादी हैं तो आप श्रुति भी दीजिए ना, आप तो वहां श्रुति दिए हैं। तो कहा श्रुति प्रमाणवादी हैं तो धर्म अर्थ और काम ये तीन जो पुरुषार्थ हैं इनकी अनित्यता श्रुति से भी बोधित है। तब यथे कर्मचिता लोका क्षीयते एवं अमुत कर्मचितो लोका क्षीयते। ये श्रुति तद यथा कर्मचिता, इस लोक में कर्म से चित जो वैभव है, लोक है, वो क्षयशील है। यहाँ पर जिस प्रकार से कर्म से चित है वो क्षयशील है, इसी प्रकार से अमूर्त जो कर्मचित स्वर्ग है वो भी क्षयशील है। अपार सोम अमृता भूम जो मानते हैं उसके विषय में कि सोम का पान किया और अमृत हो गए, उस अमृतत्व के प्रति कहा जा रहा है। श्रुति कह रही है कि यदि यहाँ का कर्म कर्म चिता और पाठ कर्म जिता भी है मूल श्रुति में, तो कहीं पर कर्म चिता उसका तात्पर्य माने कर्म से अर्जित, लोक्यते असौ लोका माने कि वैभव संपत्ति, ये सब क्षयशील है। तो जब यहाँ की का लोक वैभव जितना भी है यदि क्षयशील है तो पारलौकिक क्यों नहीं होगा। एक राजा थे, वो उनको किसी तत्वज्ञानी की अभिलाषा थी, मैंने तत्वज्ञानी मुझको मिल जाए। तो उसने क्या उपक्रम किया कोई जान नहीं पाया, कैसे उपक्रम के द्वारा वो तत्वज्ञानी का अन्वेषण करता है। वो कहा कि एक ऐसा महल बनना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। मंत्री को बुलाए, जितना भी धन व्यय होना हो
मेरी पूरी संपत्ति जितनी भी आए लग जाए, परंतु ऐसा माल जिसमें कोई कमी न रह जाए बना, जो जितने वर्ष में बना हो। अब उसको जो भी अपेक्षित धन था उसको दिया गया, जो कारीगर था, जो इंजीनियर था उनको, और उनको कैद कर दिया। कहा तुम कैद रखोगे, इस मकान में यदि कोई कमी निकालेगा तो तुमको फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि मैंने देख किया है। और एक बोर्ड लगा दिया मार्ग में ही कि जो इस मकान में कमी निकालेगा उसको 10 गांवों की संपत्ति, जिसको पट्टीदारी कहते थे पहले, वो संपत्ति दे दी जाएगी। अब कोई भी आता न, कमी निकालने में तो कुछ लगना नहीं था, कमी निकल जाए शायद तो हमको 10 गांव की संपत्ति मिल जाएगी, 10 गांव मिल जाएंगे। लोग बाग ढूंढते थे, कोई कमी थी ही नहीं, इतना ढंग से बनाया गया। अपना वो एक व्यापार था, उसमें 10-5 लोग लगे थे, अपना वो पहरेदार। अब सुनिए, वो तत्व ज्ञानी एक वहां से निकला, उसके 4 शिष्य थे। तो शिष्यों की नजर पड़ी, कहा कि इसमें लिखा है इस महल में यदि कोई कमी निकालेगा तो मैं 10 गांवों की संपत्ति राजा के द्वारा दी जाएगी, न निकालने में तो कुछ जुर्माना है नहीं। तो कहा कि गुरुजी क्या लिखा है? गुरुजी ने देखे बिना कहा कि जितना जल्दी हो सके इस राज से आप बाहर निकल जाइए। ये राजा जो है महाअल्पज्ञ है, अज्ञानी है। अज्ञानी के राज्य में जल ग्रहण करने से प्रायश्चित होता है और बुद्धि भ्रष्ट होती है। बहुत तेजी यहाँ से चलिए, ये उच्चारण करके कहा। तो वहां पर थे जो दरबारी, वो लोग सुन लिए, माने जो लगे थे प्रहरे में कि कौन आया, कौन देख कर गया। वो दौड़ते दौड़ते राजा के यहाँ गए, कहा कि एक साधु है, उसके साथ 4 और साधु हैं, शिष्य हैं। शिष्यों ने कहा कि ऐसा लिखा हुआ है। तो वो कहा कि राजा बड़ा मूर्ख है, बड़ा ज्ञानी है, इसके राज्य में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, आप जल्दी से जल्दी इसके राज्य को पार कर चलिए। कहाँ कहाँ राजा ने दौड़ाया, उनको पकड़ के लाए, पकड़ करके लाए। तो कहा कि आपने क्या कहा था? कहा मैंने कहा। कहा क्यों कहा? कहा वो बोर्ड पढ़ करके। तो कहा आपने बाहर को देखा है? कहा नहीं देखा है। तो कहा कैसे आपने कह दिया? उसी में बता रहा कि तभी कर्मचिता लोका क्षीयते। कर्म से चित जो भी लोक है वो क्षयशील है महाराज। और ये क्या परिज्ञान आपको नहीं है? किसी ने जिसको बनाया है वो क्षयशील है, उसको नष्ट होना ही होना है। तो ये तो सबसे बड़ी कमी है। एक दिन न बनाने वाला रहेगा, न रहने वाला रहेगा, न मकान रहेगा। इसीलिए मैंने अज्ञानी कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्, पूर्ण परमात्मा है, सकल अपूर्ण है, और जो कर्म से चित है वो क्षयशील है। अतः इसीलिए मैंने कहा राजा गद्दी छोड़ करके अपना उसके शरण में आ गए। कहा मैं आपके ही ढूंढने के लिए ये उपक्रम किया था, आप कैसे मिलते? मुझको मैं जानता हूँ कि सब क्षयशील है, कोई नहीं। तो ये कह रहा हूँ कि जितना भी जगत है वो क्षयशील है, कर्मचित। तो कर्मचित जो है आपका पूर्ण भी है, धर्म जो है कर्मचित ही। जो सुकृत है, सुकृत से जो आदृष्ट बना, उसी का नाम तो धर्म है। अर्थ तो आप देखते ही हैं, अर्थ यही है। और इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो इच्छाएं भी क्षयशील हैं, अर्थ भी क्षयशील है, और धर्म भी उपभोग के बाद क्षयशील है। अब आप स्वर्ग के लिए कहें तो यथा कर्मचिता लोका क्षीयते एवं अमूर्त कर्मचिता लोका क्षीयते। अब आप अनुमान भी बता सकते हैं। स्वर्ग क्षयशील कर्मजन्यत्वात् कृष्यादि कर्मजन्य अन्नवत्।
कृष्यादि कर्मजन्य जिस प्रकार से अन्न है तो कर्मजन्य तो उसमें की नहीं है, वो क्षयशील है। और ये आपका स्वर्ग भी क्षयशील है, कर्मजन्य है, इसलिए क्षयशील है। तो अनुमानक प्रमाण भी आपका इसी से निकल आएगा, श्रुति प्रमाण भी हो गया और प्रत्यक्ष भी हो गया। तीनों प्रमाणों के द्वारा सिद्ध कर दिया कि ये जो तीन हैं, धर्म और अर्थ और काम, ये नित्य नहीं है। अतः नित्य न होने के कारण परम नहीं है। और जो मोक्ष है वो नित्य है, इसलिए परम पुरुषार्थ है। अतः इत्यादि श्रुत्यादित्वागमात् साचा कहा स पूर्व प्रकट लीजिए मोक्ष। वो मोक्ष जो है वो मोक्ष किससे प्राप्त होगा? ब्रह्म ज्ञानात्। देखिए ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु ज्ञान कैसा? ठीक है ना, एक परोक्षात्मक ज्ञान होता है, एक अपरोक्षात्मक ज्ञान होता है। अपरोक्षात्मक मान प्रत्यक्षात्मक। परोक्ष ज्ञान में शब्द से जायमान है, अनुमान आदि से जायमान है। माने प्रत्यक्ष ज्ञान के इतर जितने भी कारणों से, प्रमाणों से जायमान ज्ञान है, वो सब परोक्ष ज्ञान। तो ये आत्मज्ञान से मोक्ष आपने कहा, तो कौन सा ज्ञान? तो आत्मज्ञान जो है ये साक्षात्कार रूप जो ज्ञान है, उससे मोक्ष होता है। परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। परोक्ष ज्ञान से यदि मोक्ष होने लगे तो ब्रह्म, हम बताइए चुके हैं अभी तक आपको, ब्रह्म का ये लक्षण है, तो ब्रह्म का ये स्वरूप है, तो ब्रह्म के विषय में बताया गया ना आपको। अब इतने मात्र से मोक्ष हो जाना चाहिए ना, इतना ज्ञान तो सबको है। एक पामर भी ये जानता है कि इस संसार की रचना करने वाला परमात्मा है, जो दर्शन नहीं पढ़ा है। ब्रह्म ज्ञान तो है ये उसको। साधना की कहां से आवश्यकता हो गई? जो साधना है, जिस साधना के द्वारा साक्षात्कार होता है, उसकी आवश्यकता कहां पड़ेगी? इसलिए परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है। परोक्ष ज्ञान से केवल बाह्य वृत्तियों की निवृत्ति मात्र कथनचित हो सकती है, परंतु परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि मोक्ष विद्या की निवृत्ति होती है, अधिष्ठान ज्ञान। दृष्टांत में आप लीजिए, सुक्ति है, सुक्ति में रजत की भ्रांति हो रही है। अब वो जो भ्रांति रूप संसार है, रजत रूप संसार, हम उधर से निकले, आप उधर जा रहे हैं, वो सुक्ति है, वो सीपी है, रजत नहीं है। तो बता दिया ना आपको, फिर भी आपकी भ्रांति दूर नहीं होगी। क्यों? एक तो ये हो सकता है, यदि हमें आपको श्रद्धा है, आप तो वाक्यता है, तो आप सोचेंगे कि हो सकता है इन्होंने सही सही न देखा हो, ये भी सही न देखे हो, है ना, और ऐसे कह दिए हो, ये भ्रांति रहेगी। अन्य यदि वो व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, तो होगा कि हो सकता है कि ये हमको माने वहां से हटा करके, उससे वृत्ति हमारी हटा करके और अपना स्वयं लेना चाहता होगा, इसलिए हमको करा दिया, रजत नहीं। माने ये रजत नहीं है कि भ्रांति तभी दूर होगी जब आप उसको उठा करके प्रत्यक्ष देख लेंगे, तभी रजत की भ्रांति की निवृत्ति होगी। उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा का जो अद्वैय साक्षात्कार, अद्वैय रूपता जब हो जाएगी, तभी मोक्ष होगा। इसलिए मोक्ष निर्विकल्पक समाधि अवस्था में मोक्ष है। जो सविकल्पक समाधि है, वो सविकल्पक समाधि जो है मोक्ष का कारण है, बताया गया है। निर्विकल्पक समाधि में जीवात्म परमात्मा
का अद्वय रूपता हो जाती है और अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति का भी लय हो जाता है। ये जो आप वेदांत अध्ययन करेंगे, इस वेदांत अध्ययन से आत्मा ब्रह्म, आत्मा कोई पदार्थ है और वो क्या है तो प्रज्ञानम ब्रह्म, वो विज्ञान रूप है। तू क्या मुझसे भिन्न है तो तत्त्वमसि, जीव और आत्मा दोनों भिन्न हैं। उसके उत्तर में अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही परमात्मा स्वरूप हूं जिस परमात्मा स्वरूप को मैं जानना चाहता हूं। ये ब्रह्माकार का वृत्ति है और जब तक वो वृत्ति का स्वरूप क्या है, चरम वृत्ति, स्व स्वेतर निवृत्ति हेतु देती। चरम वृत्ति, चरम वृत्ति माने अहम ब्रह्मास्मि, इसी का नाम चरम वृत्ति है। चरम वृत्ति स्व स्वेतर निवृत्ति हेतु उदेति। ठीक है, तो देखिए अहम ब्रह्मास्मि स्व, नहीं ये तो प्रश्न यहाँ पर मुझे ऐसा हुआ कि जैसे कि शुक्ति और रजत का उदाहरण दिया, किसी को रजत, शुक्ति को रजत की भ्रांति है और कोई व्यक्ति जैसे कोई आप्त पुरुष आया और उसने बता दिया कि ये रजत है, मान लो तो भाई ये रजत है, शुक्ति नहीं है, सॉरी शुक्ति है, रजत नहीं है। तो उस समय मान लीजिए कि ये जो आप्त पुरुष है वो शास्त्र के वचन ऐसा है, तो वह शास्त्र कहाँ तक हमारी मदद कर सकते हैं इस वेदांत में? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको रजत में उसको भ्रांति हुई है तो कोई आप्त पुरुष ने बता दिया कि ये शुक्ति है, रजत नहीं है, उतने मात्र से भ्रांति पूर्णतया दूर नहीं होती। उसके दो कारण हैं। चमक तो आपको रजत जैसा लगा है तो आप एक बार सोचेंगे कि हो सकता है कि गुरु जी ने अच्छी प्रकार से न देखा हो, मैं भी जाके देख लूं, मैं भी जाके देख लूं, इसलिए क्या कहते हैं भ्रांति उससे दूर नहीं होगी। अथवा यदि कोई अनाप्त है तो अनाप्त यदि कहेगा तो हो सकता है कि ये हमको उससे वृत्ति हटा करके स्वयं लेना चाहते होंगे। इतने में मन तात्पर्य था कि जब तक साक्षात्कार नहीं होता है अधिष्ठान का, तब तक उसकी भ्रांति जो भ्रम है, जो परिणाम है, वो निवृत्त नहीं होता है। इतने में तात्पर्य। श्रुति उसको मदद कर सकती है, श्रुति वाक्य या शास्त्र वाक्य उसको वो बिल्कुल भ्रांति नहीं मिटा सकते सब। उसी को हम तो बताने जा रहे हैं कि श्रुति वाक्य आपके कहाँ तक पहुँचाते हैं, उसी को बता रहा हूँ। उसको हम जो वृत्ति बता रहे हैं, वृत्ति या ब्रह्मास्मि, ये वृत्ति को हम बता रहे हैं कि श्रुति वाक्यों के द्वारा आप कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक आपको श्रुति वाक्य पहुँचा देते हैं। इसके बाद जो है आपको आत्म साक्षात्कार होता है। श्रुति वाक्य जो है सीधे सीधे आत्म साक्षात्कार नहीं कराते, ये मैं बताने जा रहा था। ठीक है, तो देखिए ये चरम वृत्ति जो होती है तो अहम ब्रह्मास्मि ये चरम वृत्ति है, तो अपने निवृत्ति का हेतु है और इतर जो अहम शरीरी, अहम जीवात्मा, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, इन वृत्तियों की भी निवृत्ति का हेतु। इसका उदय कब होता है? जब ये तत्त्वस्यादि वाक्यों के द्वारा जब जीवाद परमात्मा का अभेद निश्चय हो जाता है, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता आदि के द्वारा जब उस तत्व का जीवात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, ये जब परिज्ञान हो जाता है, तब उत्तर काल निवृत्ति होती है अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि जब वृत्ति होगी तो अहम जीवोस्मि, अहम कर्तास्मि, अहम मनुष्यास्मि, इस विरोधी वृत्ति होने का वो विरोधी वृत्ति तो निवृत्त हो जाएगी। जब अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति हो गई तब अहम जीवोस्मि ये वृत्ति रहेगी नहीं होगी, इस वृत्ति की निवृत्ति हो गई। और अहम ब्रह्मास्मि जब तक वृत्ति जायमान है तब तक मोक्ष नहीं है।
क्योंकि मोक्ष की जो परिभाषा उन्होंने किया है, अविद्यास्तमयो मोक्षः सच बंधा उदाहरतः, ये जो आपके सुरेश्वराचार्य हैं वार्तिककार, वो मोक्ष की परिभाषा है। अविद्यास्तमयो मोक्षः सच बंधा उदाहरतः। सच हाँ सच, सामान्य अविद्या, ठीक है ना। एक परिभाषा किया, एक निवृत्तिरात्मा मोहस्य, निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षितः। दो परिभाषाएं अद्वैत वेदांत में, दो परिभाषाएं मोक्ष की उन्होंने किया है। निवृत्तिरात्मा मोहस्य हाँ, ज्ञातत्वेन उपलक्षितः। अच्छा देखिए स्वामी, पहला अविद्यास्तमय माने अविद्या निवृत्ति मोक्ष है, असा माने अविद्या ही बंध है, ठीक है। हाँ, दूसरा मोह माने अविद्या है ना, निवृत्ति आत्मा मोह से निवृत्ति आत्मा मोक्ष, आत्मा ही मोक्ष है, आत्मा स्वयं मोक्ष है, आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। अविद्या जो है उसमें बंद है, अविद्या के कारण ही उसमें जीवत्व बुद्धि हो गई, मनुष्यत्व बुद्धि हो गई, कर्तृत्व बुद्धि हो गई। नहीं तो आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और वो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो आत्मा है, उस आत्मा का परिज्ञान जीवात्मा वही है, जो शुद्ध बुद्ध परमात्मा वही जीवात्मा है। इसमें जीवत्व बुद्धि अविद्या हुई है, और उस अविद्या की निवृत्ति जो है वो मोक्ष है। तो देखिए ये जो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो काल है, जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है, मोक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि अविद्या से जायमान पंच महाभूत हैं, और पंच महाभूतों के सत्वा से जायमान अंतःकरण है। अब अंतःकरण का परिणाम जो है ब्रह्माकार वृत्ति है। अविद्या रहेगी तब पंच महाभूत रहेंगे, पंच महाभूत रहेंगे तभी अंतःकरण रहेगा, अंतःकरण रहेगा तभी ब्रह्माकार वृत्ति होगी। अतः ये अहम ब्रह्मास्मि दशा में मोक्ष नहीं है। अन्य वृत्तियां निवृत्त हो गई, केवल इतना है, निकट पहुंच चुका है, मोक्ष के निकट पर पहुंच चुका है, ऐसा नहीं। अब ये मोक्ष अवस्था नहीं, तो मोक्ष अवस्था क्या हुई? अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति समझिए, ये जो अहम ब्रह्मास्मि है जो वृत्ति है, किसको विषय कर रही है? ब्रह्म को। तो ब्रह्म को जो विषय कर रही है, तो ब्रह्म में जो आवरण है उस आवरण की निवृत्ति होगी उससे। तो ब्रह्म में आवरण क्या है? विद्या तो आवरण है। यही अविद्या का वैशिष्ट है कि उसी ब्रह्म में रहती है, ब्रह्म को ही विषय विद्या करती है, ब्रह्म के अतिरिक्त ब्रह्म अविद्या का कोई विषय नहीं होता, ब्रह्म को ही विषय करती है। तो वो जब वृत्ति ने ब्रह्म को विषय किया, तो उसका जो आवरण था अविद्या, वो अविद्या निवृत्त हो गई। जब अविद्या निवृत्त हो गई तो प्रपंच भी, पंच महाभूत भी निवृत्त हो गए और वृत्ति भी निवृत्त हो गई। तो केवल क्या बचा? ब्रह्म मात्र बचा। उसको हम मोक्ष कहते हैं, जो निर्विकल्पक समाधि अवस्था में है। इसके उत्तर काल में वो मुक्त, पूर्व मुक्त होगा। इसलिए कोई यदि कहता है कि यदि जीवात परमात्मा भेद बोध हो गया, जो मुक्त हो गया, तो वो संसार दशा में जब रहेगा तो उसको भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। केवल उसी काल में जीवात परमात्मा का भेद ज्ञान है,
केवल उसी काल में, क्योंकि व्यवहार तो भेद प्रवर्तक है, क्योंकि लिखा है वहां पर यदि हमेशा अद्वैत बुद्धि रहे तो अद्वैत बुद्धि का तात्पर्य यह है कि परमात्मा से अतिरिक्त कोई सत्ता वाला नहीं है। तो परमात्मा से अतिरिक्त कोई सत्ता वाला नहीं है, तो ये जल भी परमात्मा है, ये पात्र भी परमात्मा है, अन्न भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा। हमको पानी पीना है तो क्या कहते हैं, टेबल से बैठ कोई क्या नहीं, पानी ही पीता है, क्योंकि व्यवहार बिना भेद के नहीं होता है। अतः वो उसी काल में, जिस काल में वो निर्विकल्पक समाधि में है, उसी काल में वो मुक्त है। इसके उत्तर काल में जीवन मुक्त है। जीवन कहते हैं प्रारब्ध, प्रारब्ध अवशेष है उसका, इसलिए वो निर्विकल्पक समाधि में ही वो मुक्त होगा। और निर्विकल्पक समाधि से जब आएगा तो उसको संसार नहीं दिखाई देगा। यदि संसार दिखाई देगा तो द्वैत है, द्वैत है तो मोक्ष है नहीं। इस प्रकार से वो जो ब्रह्म ज्ञान है, एकादश ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। तो जब ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है तब हमको ब्रह्म, आगे सुनिए, इति ब्रह्म तद ज्ञानम तद प्रमाणम च सप्रपंचम निरूप्यते अस्मिन् ग्रंथे। यतः ब्रह्म ज्ञानात् मोक्षः अमोक्षस्य परम प्रयोजनम। मोक्ष परम प्रयोजन है और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष है, इसलिए ब्रह्म किम ब्रह्म यद ज्ञानम मोक्ष मोक्ष हेतु, जिसका ज्ञान मोक्ष हेतु हो, ब्रह्म क्या है और वो ब्रह्म ज्ञान क्या है, जिस ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होना है उसको, और उस ब्रह्म ज्ञान में प्रमाण क्या है, ब्रह्म ज्ञान का कारण, उस ब्रह्म ज्ञान में प्रमाण क्या है, प्रपंच पूर्वक जो है, माने प्रपंच सप्रपंचम, प्रपंच माने विस्तार है ना, पच विस्तार जो आया था ना यहाँ पर प्रपंच सब विस्तार पूर्वक जो है इस शास्त्र में निरूपित किया गया। ठीक है, निरूपित करिए। तब यहाँ पर बात आई है कि ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान और उसका प्रमाण। तो सबसे पहले बात आई प्रमाण। यहीं से ग्रंथ जो है हमारा प्रमाण प्रकरण प्रारंभ हो गया, क्योंकि प्रमाण आ गया। तो प्रमाण किसको कहते हैं, तो प्रमाण कहते हैं प्रमा के कारण को। प्रमीयते अनेन करण में प्रा पूर्वक मा धातु से करण में जब लुट प्रत्यय कहते हैं तो प्रमाण का अर्थ होता है प्रमा कारण। अप्रमीयते यत् तत्, जब भाव में लुट प्रत्यय कहते हैं तो प्रमाण शब्द से प्रमा गिरी जाती है जहां कहीं पर। तो यहाँ पर प्रमाण शब्द से आपको प्रमा के कारण को लेना है, प्रमाण पद से प्रमा को नहीं लेना है। प्रमाण पद से प्रमा भी ली जाती है, ज्ञान भी लिया जाता है। प्रमीयते यत्, जैसे गमनम पठनम होता है ना, गमनम पठनम अध्ययनम अध्यापनम, ये सब लुट प्रत्यय अंत है तो भाव का बोध होता है। तो जब भाव में लुट प्रत्यय करेंगे तो प्रमाण का अर्थ जो है ज्ञान होगा। परंतु यहाँ पर प्रमाण शब्द का अर्थ प्रमाकरण। तो जब प्रमाकरण कर दिया प्रमाण का अर्थ, तो प्रमा के स्वरूप का जानना परमावश्यक हो गया कि प्रमा क्या पदार्थ है जिसके कारण को प्रमाण कहते हैं। ठीक, अब तो प्रमा जो है प्रसिद्ध है न्यायादि दर्शन में, तद्वत तद प्रकार ज्ञान, ठीक है। और रजतत्ववत रजतत्व प्रकार ज्ञान, रजतत्ववत जो रजत, तद प्रकार रजतत्व प्रकार ज्ञान जो है ब्रह्म है।
वो प्रमा है। और रजतत्व भावत रजतत्व प्रकार ज्ञान वो भ्रम है, ठीक है ना। तो उसी को मान लीजिए ना, क्योंकि यहाँ से प्रमा शब्द का विवेचन अपना आचार्य करना चाहते हैं। प्रमा शब्द का, उस प्रमा को मानने में इनको क्या आपत्ति है? जो अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान को प्रमा ये कहना चाहते हैं। तो उस प्रमा, प्रश्न ये आपका होना चाहिए कि वो प्रमा जो तद्वत तद प्रकार ज्ञान प्रमा है, उस प्रमा इनके, क्योंकि जो भी अपने सिद्धांत में जो भी प्रमा का निरूपण करेगा तो कोई न कोई विलक्षणता होगी, तभी प्रमा का निरूपण। जब प्रमा प्रसिद्ध है तद्वत तद प्रकार ज्ञान, तो अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान ये प्रमा आचार्य क्यों कर रहे हैं? क्या आपत्ति है इसमें? देखिए, आपत्ति ये है, तद्वत तद प्रकार ज्ञान यदि प्रमा कहेंगे तो इनके यहाँ आपत्ति क्या है कि प्रमा आत्म विषय ज्ञान को प्रमा कहना है इनको, ठीक है ना। आत्मा जो है निर्विकार है, निर्गुण है, तो तद्वत तत्प्रकार ज्ञान होगा, आत्म विषय ज्ञान होगा महाराज? नहीं होगा ना, तो आत्म विषय ज्ञान ही अप्रमा हो जाएगा। यदि नैयायिकों के प्रमा को ये लेकर के चलें तद्वत तत्प्रकार ज्ञान, तो आत्म विषय जो ज्ञान है वो प्रमा होगा, क्योंकि आत्मा में कोई प्रकार का भान नहीं होता है, आत्मा निर्गुण निरवय है। तो वहां पर लक्ष्य आत्मज्ञान लक्ष्य है, तद्वत तद प्रकार ज्ञान जो लक्षण है वो नहीं जा रहा है, इसलिए अव्याप्ति हो जाएगी। विषय ज्ञान को प्रमा कहा था, और हमने भ्रम कहा था सुक्ति विषय ज्ञान को। तो वहीं पर केवल इसका समन्वय करिए, आगे चल करके आपकी आशंका होगी कि घट आदि विषय ज्ञान प्रमा है कि नहीं है। तो देखिए, ब्रह्म पूर्व में अधिगत नहीं है, ठीक है, अब्रह्म का कभी बाध नहीं है। तो ब्रह्म विषय का जो ज्ञान है वो अनधिगत और अबाधित विषय हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो ब्रह्म विषय ज्ञान के प्रमा हो गया। ब्रह्म ज्ञान से योग ही विषय ब्रह्म, तो ब्रह्मणा बाधो भवति अबाधिता, अबाधितम ब्रह्म, ब्रह्म अबाधित हो गया ना। तो सत्य, हाँ, त्रिकालाबाध्य, त्रिकालाबाध्य जो है वही अबाधित है, त्रिकालाबाध्य है, सद स्वरूप है ना। तो बाधित विषय नहीं हुआ, अरे ब्रह्म जो है बाधित नहीं, इसलिए ब्रह्म जो है ज्ञान बाधित विषय नहीं हुआ। अब ब्रह्म अनधिगत है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान जो है अबाधित और अनधिगत विषय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गए। अब जो अलक्ष्य है आपका, सुक्ति रजत है, रज्जु सर्प है, तो अनधिगत तो है, पूर्व में अधिगत नहीं है, परंतु अबाधित तो नहीं है। उत्तर ज्ञान से बाध उसका हो रहा है, इसलिए जो अलक्ष्य है वो सुक्ति रजत विषय ज्ञान अलक्ष्य है, वहां प्रमा का लक्षण नहीं जाना चाहिए, नहीं गया, क्योंकि वो बाधित विषय है, ठीक है। अब ब्रह्म लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान, इसलिए वहां पर लक्षण चला गया, क्योंकि ब्रह्म जो है अनादिगत भी है और अबाधित तद विषय ज्ञान जो है समाप्त हो गया। चलिए, कहा माने अस्मृतौ लक्षण प्रमायाः लक्षण अस्मृतौ न गच्छेत् इति, अस्मृति व्यावृत्त्यर्थम, अस्मृति एतेषां ग्रंथकाराणां मते अस्मृति प्रमा नास्ति, अतः अस्मृतौ लक्षण न गच्छेत्, अतः अस्मृति व्यावृत्त्यर्थम अस्मृते व्यावृत्ति यथा स्यात् तथा लक्षण कर्तव्यम्।
अस्मृतेः संग्रहः न स्यात् यथा तथा लक्ष्यं कर्तव्यम् इति स्मृति व्यावृत्त्यर्थम। माने स्मृति व्यावृत्तिरेव प्रयोजनम, अर्थ शब्द से प्रयोजनम अर्थात स्मृति व्यावृत्ति प्रयोजन भूतत्वेन स्मृति व्यावृत्ति प्रयोजनत्वेन इदं लक्ष्यम् उच्यते इत्यर्थः। ठीक है, क्यों ये स्मृति व्यावृत्ति? क्यों? क्योंकि स्मृति साधारण तो अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम। कहा अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम, यही प्रमा का लक्षण कह दीजिए। ठीक समझे? कहा कि स्मृति की व्यावृत्ति आपको करना है तो अनधिगत देने की क्या आवश्यकता है? आप इतने कहिए ना, अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम। कहा स्मृति साधारण अबाधितार्थ विषय ज्ञान भी है, क्योंकि जो यथार्थ अनुभव है उस यथार्थ अनुभव से जायमान जो संस्कार है उसका जब उद्बोध होगा तो वो स्मृति परमात्मक है, अबाधित विषय है। तो केवल अबाधितार्थ विषय ज्ञान तो इतना कहेंगे तो स्मृति से व्यावृत्ति नहीं हो। और जब अनधिगत कह दिया तो स्मृति तो अधिगत विषया एव भवति। ठीक है ना, स्मृति तो का विषय तो अधिगत ही होता है, अनधिगत विषय का स्मृति नहीं होती है, इसलिए अनधिगत अंश देना पड़ा।